काल के दोष हैं। पुत्र तो तुम्हें दो होंगे, दोनों बड़े अधार्मिक, बड़े नास्तिक होंगे, अकारण प्रजा को कष्ट देंगे, बलवान बहुत होंगे। जब कोई नहीं मार पाएगा तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उनका वध करेंगे। कोई मां नहीं चाहती मेरा पुत्र नास्तिक, अधार्मिक, अनाज्ञाकारी बने। सब मां चाहती हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना, मेरा पुत्र मेरे कुल को उजागर करे, राज राष्ट्र का नाम करे, सब चाहते हैं। मां को बड़ा खेद हुआ, कष्ट हुआ, चरणों में गिर पड़ी। अब इसको मैं बदल नहीं सकता देवी। वही जय विजय शापित होकर दिति के उदर में आए। 1000 वर्ष तक दिति अपने गर्भ को धारण करके रखती हैं। 1000 वर्ष के बाद जब दोनों युगल संतति जन्म लेकर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते ही पृथ्वी के महान हाहाकार होने लगा, पृथ्वी में भूचाल होने लगा, उल्कापात होने लगा, धूल भरी आंधी चलने लगी, वृक्ष गिरने लगे, अपशकुन होने लगा, सूर्य अस्त होने लगे और चंद्र का दर्शन दिन में होने लगा। ऐसा अशुभ शकुन होने लगा। जब कोई उत्तम आत्मा परिवार में आती है तो उसका प्रभाव परिवार में, गांव में पड़ता है, और जब कोई अनिष्ट आत्मा आती है तो उसका दुष्प्रभाव भी परिवार में पड़ता है। इसलिए आप अनुभव किए होंगे, कई बार आप लोग कहते हैं महाराज मेरे घर में कुछ नहीं था, लेकिन जब इस बालक ने जन्म लिया अथवा इस बालिका ने जन्म लिया अथवा ये हमारी घरवाली देवी जी आ गई, तब से हम माला माल हो गए, हमारे घर में लक्ष्मी सुख शांति समृद्धि आ गई। इसलिए परिवार को चलाने के लिए कभी यह मत सोचो कि मेरे कर्म से, मेरे भाग्य से, मेरे परिश्रम से परिवार सुखी है, समृद्ध है। हो सकता है कि आप जिसको छोटा समझ रहे हैं, ऐसे एक नौकर के ही भाग्य से आपकी गाड़ी चल रही हो। कई लोग तो बड़ी पुरानी गाड़ी खड़ी कर रखते हैं। कई पूछ दिए क्यों जी ये पुरानी गाड़ी क्यों खड़ी करी हो, बेचते क्यों नहीं? महाराज इसी से तो हमारा भाग्य जागृत हुआ है। ये गाड़ी जब से हमने लिया 25 गाड़ी आ गई, इसलिए हमें इसको बेचना नहीं, इसका दर्शन करते रहना है। कई सज्जन लोग किराए में रहते हैं। क्यों जी आपके इतने सुंदर सुंदर बंगले बने हैं, आप उसमें क्यों नहीं जाते? महाराज क्या बताएं, इसमें घर में जब हम निवास करते थे तभी हमारी ये फैक्ट्री लगी है, तब हमारे इतने बंगले बने हैं, इसलिए इस किराए के मकान को हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लिए भाग्य जागरण का एक प्रतिफल देखता है। घर को ही लोग अपना भाग्य समझते हैं, गाड़ी को ही भाग्यशाली समझते हैं। कोई ना कोई कारण तो होता ही है, इसमें संदेह नहीं। आगे जो व्यक्ति बढ़ता है जीवन में, उसके पीछे या तो माता पिता का आशीर्वाद रहता है या गुरुजनों का वरद हस्त रहता है। कुछ नहीं तो एकांत में बैठकर भगवान के सामने 2 आंसू के पुष्प चढ़ाता है, इसलिए आगे बढ़ता जाता है। कुछ नहीं तो चुपचाप जाकर भगवान वेंकटेश के हुंडी में कुछ डाल देता है। तभी तो व्यापार में हो, सुख समृद्धि में हो, व्यक्ति आगे बढ़ता है, पीछे वो नहीं देखता। ऐसे पुण्यात्मा, भाग्यशाली पुण्यात्माओं के यहां अवश्य आते हैं बंधुओं। बड़े हुए, बड़ा अत्याचार करने लगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, नारद जी ने से बताया कि मेरे सामने युद्ध करने वाला कोई देवता, राजा, मनुष्य नहीं दिख रहा। नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष तुम इस पृथ्वी को लेकर रसातल में रख दो, तो इस पृथ्वी का मालिक विष्णु आएगा, उससे युद्ध करना तो तुम ठीक ठाक हो जाओगे। नारद जी ने अच्छा रास्ता बताया, पृथ्वी को लेकर रसातल में पहुंचा दिया। इसलिए हे ब्रह्मन, इस समय पृथ्वी नहीं तो हम कहां बैठकर सृष्टि करें। सभी देवता ऋषि मिलकर भगवान के चरणों में स्तुति की है, प्रार्थना की है, पृथ्वी के उद्धार करने की स्तुति की है। स्तुति करते ही ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से 1 अंगुष्ठ के बराबर बाराह जी निकले, शूकर के रूप में भगवान अवतार लिए। बोलिए बाराह भगवान की
देखते देखते देवताओं ऋषियों के घोड़े के बराबर हो गए, हाथी के बराबर हो गए। शरीर को झुलाया, रोम जो निकले वही कुश बन गए। जल को चीरते हुए नीचे पहुंचे पाताल में, और पृथ्वी को बड़े प्रेम से अपने दाढ़ में रखकर चलने लगे। चलने लगे तो सामने आकर हिरण्याक्ष खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए। तुम जैसे ग्राम शूकरों को मैं वन शूकरों को खोजता रहता हूं। तो भगवान ने भी बात कही, व्यंग की कि सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहणन्त्य भद्र। हम वन में रहने वाले शूकर हैं, तो तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम भी खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ क्या होता है? ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। डाग का नाम है संस्कृत में ग्राम सिंह। कई बार उल्टा नाम हो जाता है। एक व्यक्ति सामने खड़ा कांप रहा था, किसी ने पूछा क्यों कांप रहे हो? बोले दो लोग झगड़ा कर रहे थे, उनको देखकर डर लग रहा है। बोले नाम क्या है तुम्हारा? बोले नाम तो वीर बहादुर सिंह है। नाम इतना लंबा चौड़ा। एक देवी जी बड़ी आवाज कर रही थी, बोले माता जी आपका नाम क्या है? बोले नाम शांति देवी है। नाम शांति देवी, इतनी है शांति। तो इसे ही ग्राम सिंह सुनने में अच्छा लगता है, अर्थ होता है कुत्ता। आपस में थोड़ी देर तक भगवान वार्तालाप किए और उसके बाद एक थप्पड़ उठाकर कनपटी पर जड़ दिए। जड़ते ही हिरण्याक्ष के प्राण उड़ गए और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया। बोलिए बाराह भगवान की, बाराह भगवान की। तो इस प्रकार से बाराह भगवान अवतार लेकर सफाई का कार्य भी करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर बाराह भगवान नहीं होते, शूकर का अवतार नहीं होता, तो कितनी गंदगी फैल जाती, बीमारी फैल जाती। इसलिए भगवान इस अवतार को धारण कर भी सफाई का कार्य करने की प्रेरणा दी है। बंधुओं, कभी कभी जिस काम को हम छोटा समझते हैं, भगवान की दृष्टि में वह कार्य सबसे बड़ा माना जाता है। जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर जी महाराज का, उस समय भगवान ने कितना सुंदर कार्य सबको बांट करके दिया। अर्जुन जी को निमंत्रण देने की व्यवस्था संभालाई और युधिष्ठिर जी को जो ऋषि महर्षि अतिथि जनाते उनको अगवानी करने का कार्य सौंपा। भोजनालय का अध्यक्ष बनाया भीमसेन जी को, क्योंकि प्रसाद पाने में भीमसेन जी आगे थे और ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए। नहीं तो कहीं शादी विवाह हो और किसी शुगर वाले व्यक्ति को बना दो तो क्या कहेगा, शुगर की जरूरत नहीं है इसलिए शुगर मत बनाओ, मीठा मत बनाओ, तो मुश्किल हो जाएगा ना बारातियों के लिए। हाँ? तो भोजनाध्यक्ष बनाया है भीम जी को। कोषाध्यक्ष किसको बनाया? दुर्योधन को। लोगों ने कहा ईर्षा करता है युधिष्ठिर जी से, धन लुटाएगा, बीच में यज्ञ रुक जाएगा धनाभाव में। भगवान ने कहा कभी भी सत्कर्म में धन लगाने से धन की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, दुर्योधन के अंदर पद्म रेखा है, हाथ में पैर में। इन रेखाओं का महत्व है कि ये व्यक्ति जितना खर्च करता है उससे 100 गुना ज्यादा आ जाता है। इस बात को दुर्योधन नहीं जानता है। भगवान ने कोषाध्यक्ष बना दिया, जितना लुटाता उससे 100 गुना ज्यादा कोष में आ जाता है। और जिसको हम सबसे छोटा काम समझते हैं उस काम को भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। क्या काम स्वीकार किया? जब अतिथि लोग आते हैं तो उनके चरणों का प्रक्षालन करने का कार्य जगत गुरु भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। और जब लोग भोजन कर लेते तो भोजन करने के बाद जो पत्तल बचता उस पत्तल को उठाकर फेंकने का कार्य भी भगवान ने स्वीकार किया। बोलिए जगत गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। जगत गुरु इसीलिए कहलाते हैं, इसलिए सबसे बड़े कहलाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे छोटे कार्य को भी स्वीकार किया। ऐसे गुण आना बड़ा कठिन है, वो बहुत कठिन है।
हमें तो आश्चर्य लगता है। एक कार्यक्रम जिनकी ओर से